सावधान सुन सुमति भवानी। सुमति भवानी, मां ने कहा कि मैं आपकी श्रीमती हूं कि सुमति हूं? बोले श्रीमती तो दुनिया में सबको मिल जाती है, पर कोई भाग्यशाली होता है जिसको सुमति पत्नी मिलती है। श्रीमती तो सबको मिल गई, पर सुमति पत्नी मिलना बहुत कठिन है। अभी यहां पर इतने पुरुष वृंद बैठे और इनसे पूछा जाए क्यों आपकी श्रीमती श्रीमती है कि सुमति है? कोई बेचारा होगा जिसकी धर्मपत्नी सुमति हो। सुमति आना बहुत बड़ी बात है। जिस घर में सुमति है, एकमति है, उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। और जिस घर में श्रीमती है, मतलब केवल लक्ष्मी को ही मानने वाली है, अर्थ प्रधान जिस घर में है, उस घर में लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और ये श्रीमती यदि अर्थ प्रधान है, दहेज लेकर के आई है, तो फिर लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। भगवान शंकर कहते तू सुमति है, क्योंकि देवी तूने मुझसे भगवान की कथा पूछी। धर्म पत्नी वही है जो पति को कथा में लाए, मंदिर में लाए, तीर्थ करने जाए, और श्रीमती वो है जो पति को छोड़ चली सिनेमा। जो श्रीमती जो अर्थ को गलत जगह व्यर्थ कर रही है, एक श्रीमती वो है जो धर्म पत्नी है और वो धर्म कार्य में लग रही है, वो मंदिर में ले जाती है, वो कथा में ले जाती है, वो तीर्थ करवाती है। और एक वो है जो साहब कहती है कभी कहीं घुमाने नहीं लगे, चलो गोवा ले चलो हमें घुमाने, चलो आज पिक्चर देखने, मूवी देखने चले। अरे अच्छी बात है, जीवन को एंजॉय करना ही चाहिए, पर साथ साथ में हमें धर्म का भी ध्यान रखना चाहिए। सुमति वो है जो अपने पति को धर्म कार्य में ले जाए, और श्रीमती वो है जो भैया केवल पैसा उड़ाने में ही साथ में रखे। धन्यवाद के पात्र है वो जिन माताओं ने अपने पतियों को कहा कि चलिए स्वामी जी कथा सुनने चलिए। और ये सुमति और कुमति हर व्यक्ति के भीतर विराजती है साहब। सुमति और कुमति ये ब्रह्मा जी की दो बिटिया है, एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। दोनों बिटिया जब पास में आई तो आज दोनों बिटिया ने ब्रह्मा जी से पूछ लिया कि पिताजी बताइए तुमको सुमति प्यारी है कि कुमति प्यारी है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरी तो दोनों बिटिया और दोनों मुझे प्रिय है, मैं किसे कहूं कि ये मुझे प्रिय नहीं है और ये अप्रिय है? अरे मुझे तो दोनों बिटिया प्रिय है। बोले नहीं नहीं पिताजी आज निर्णय करना ही पड़ेगा, आपको सुमति प्यारी है कि कुमति प्यारी है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम दोनों चल कर दिखाओ, थोड़ा चलो, थोड़ा घूमो, तो मुझे पता चलेगा कि सुमति की चाल अच्छी है कि कुमति की चाल अच्छी है। और दोनों चली, सुमति भी चली और कुमति भी चली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तू तो आती हुई अच्छी लगती है, और कुमति तू जाती हुई अच्छी लगती है। कुमति जब आती है तो गलत रास्ते पर पहुंचाती है, और सुमति जब आती है तो जीवन में आनंद ही आनंद करती है। एक राजा था, बहुत धनाढ्य था, और उसके घर से लक्ष्मी जी जाने लगी, और लक्ष्मी जी ने कहा मैं जा रही हूं, अब तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले, एक वरदान। उसने कहा बहू बेटियों से मैं पूछ करके बताऊंगा। और घर में बड़ी बहू से कहा, बोले लक्ष्मी हमारे घर से जा रही है, मेरा गलत समय आया है, क्या मांगू? बोले लक्ष्मी जा रही हैं तो 1000, 2000, 10,000 बीघा जमीन मांग लो, इतना एकड़ जमीन मांग लो ताकि हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा बेच के चलता रहे। बोले कभी कभी जमीन में डैम निकल जाता है तो पूरी के पूरी जमीन चली जाती है पानी के भाव में, बांध निकल जाए तो, इसलिए हमें जमीन नहीं लेना चाहिए।
दूसरी ने कहा तो सोना ले लो, बहुत सारा रत्न ले लो। बोले इनको भी कभी कभी चोर लुटा जाते हैं बंदूक लगा करके। छोटी बहू थी, उसने कहा कि पिताजी आप तो ऐसा कीजिए कि हमारे घर में कितनी विपत्ति आ जाए पर हमारे घर में कभी सुमति की कमी ना हो, हमारे सबके घर वालों में सब में सुमति हो, बस ये मांग लीजिए। और राजा ने जब सुमति मांगी लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में सुमति रहती है उस घर में तो मुझे आना ही पड़ता है, जिस घर में कुमति रहती है वहां मैं नहीं आ सकती, वहां से मैं चली जाती हूँ। तुम्हारे घर में सुमति है तो फिर तो मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। पूरा घर एकजुट रहे, एक मंत्र घर का रहे, सुमति रहे तो कुमति कभी आएगी ही नहीं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस। ऐसे ये सुमति और कुमति हर व्यक्ति के अंदर विराजती है, हर व्यक्ति के अंदर रहती है। जब सतयुग था ना, बड़े ध्यान देना तब समझ में आएगी आपको। जब सतयुग था तो देवताओं का लोक अलग था और दैत्यों का लोक अलग था। सतयुग में देवता स्वर्ग में लेते थे और दैत्य जो है अलग रहते थे। और जब सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो त्रेता युग में अलग अलग देश में रहने लगे। राम जी अयोध्या में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और राक्षस रावण जो है वो लंका में रहता है, विदेश में रहता है। और जब द्वापर युग आया तो एक ही घर में रहने लगे। पांडव देवता हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन इत्यादि ये राक्षस हैं, एक ही घर में रहते हैं। सतयुग था तो अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता आया तो अलग अलग देश में रहने लगे, और द्वापर आया तो एक ही घर में रहने लगे। और अब कलयुग आया ना, तो कलयुग में एक व्यक्ति के अंदर ही देवता भी रहता है और राक्षस भी रहता है। कभी कभी तो ये प्यारा इतनी अच्छी बात करता है कि लगता है कि इससे अच्छा व्यक्ति है ही नहीं, ये तो बहुत सुमति वाला है। और कभी कभी यही बिफर जाता है और यही इतनी दुष्टता करता है कि इसके अंदर इतनी कुमति कहां से आ गई, इसके ही अंदर दुष्ट निवास करने लग जाता है। एक ही व्यक्ति पहले अलग अलग लोक में, फिर अलग अलग देश में, फिर अलग अलग एक ही घर में, और फिर एक ही व्यक्ति के अंदर ये दोनों विराजमान होने लग गई। क्योंकि अब कलयुग में जैसा संग व्यक्ति करता है वैसा रंग उसे चढ़ जाता है, संग का रंग बहुत पड़ता है। तो सुमति कुमति सबके उर रही, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि अब जो कलिकाल आ गया ना, इसमें एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों निवास करती है। और नाथ पुराण निगम अस कही। तो पहला कारण मानस जी का, राम जी के प्राकट्य का,